अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत। मतलब चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आप देख रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। बातें तो बहुत सी करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। राजा रियाज ने जो हमारे दोस्त के साथ गुफ्तगू जो की नईम अशरफ भट्ट के साथ, और मैं ये बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, कोई अनोखी बात नहीं की है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बहुत ज़बरदस्त जो बात की है, इब्तिदा मैं वहाँ से करूँगा आप लोगों के लिए। फिर राजा रियाज के बारे में जो उसकी गुफ्तगू है थोड़ी सी वो सुन लीजिएगा। फिर वो पैरोडी जो थी अपना जो जुनैद साहब ने, ज़रा वो सुन लीजिएगा। फिर आगे जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है, तरीक़े इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम, वो क्या आ रहा है, ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सुन लीजिएगा डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो बात कही है वो बड़ी ज़बरदस्त है। क्या वाकई ये सुनने वाली बात है ज़रा, क्या वाकई हमारा कुरान मजीद पर ईमान है? अगर कुरान पर ईमान है तो हमारा तर्ज़ अमल ऐसा क्यों? कुरान मजीद पर ईमान रखने वाले इंसान की शख्सियत पर कुरान कैसे असरात मुरतब करता है? मैं नहीं, सुनिएगा डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने क्या कहा है। देखिए, बुरा न माने, मुगालते में न रहिए। मेरे और आपके दिलों में ईमान नहीं है, अकीदा है। अकीदा है, वालिदैन से मिला है। यकीन वाला ईमान कहाँ है? अपने गिरबान में झांकिए, अल्लाह आपको तौफीक दे। क्या मुझे वाकई यकीन है कि मुझे मरने के बाद नहीं उठना है? क्या मुझे यह वाकई यकीन है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है? क्या मुझे वाकई यकीन है कि कुरान अल्लाह का कलाम है? टटोलिए अपने दिलों को। अगर यकीन होता कि अल्लाह का कलाम है तो आप उसको समझने के लिए अरबी भी ना सीख सकते? अंग्रेजी आप पढ़ें, और पढ़ी आपने ऐसी कि अंग्रेजों को पढ़ा दे। तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा यकीन था मेरी किताब पर, अल्लाह पूछेगा तुम्हारा सुलूक क्या था मेरी किताब के साथ? तुमने पढ़ा उसको, समझा उसे? सिर्फ लिप सर्विस नहीं, इकरारुम बिल लिसान नहीं, तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जो लोग आए जिनके दिलों में ईमान पैदा हुआ, फिर उनका तज़किया किया, ततहीर फिक्र, तस्फिया क़ल्ब, तजलिया रूह, तज़किया नफ्स, अंदर का बातिन धो दिया कुरान। क्यों बजा दर रफ्त जहाँ दीगर शब्द, जहाँ चु दीगर शुद्ध जहाँ दीगर शब्द। ये कुरान जब किसी इंसान के अंदर उतर जाता है, उसके अंदर की मुकम्मल ओवरहॉलिंग, मुकम्मल सफाई, दिमाग की सफाई गलत नजरियात से, दिल की सफाई गलत नीयतों से, गलत इरादों से। आगे हम ले चलते हैं आपको। मैंने तो कहा था ऐसी अपोजिशन लीडरों की वजह से ये मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। राजा रियाज को फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और बिल्ली थैले से बाहर इस तरह आ गई है, ये मैं पहले दिन से बात करता आया हूँ। और वो जो मैं बात करूँगा उसके बाद ज़रा सुनिएगा जो राजा रियाज ने 92 अपना ARY में नईम अशरफ भट्ट से बात की है। फिर उसकी जो पैरोडी है ज़रा बड़ी मज़ेदार सी है, ज़रा शख्सी के हवाले से ना, यानी ये लोग हैं जो अपोजिशन लीडर हैं जो इस मुल्क की तबाही में बराबर के हिस्सादार हैं। यानी विजनरी लीडर होने चाहिए, विजनरी लीडर हमारे पास है ही नहीं। ये हमारी बदबख्ती है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों के गले पड़ गए हैं। जी मैं सही कह रहा हूँ आपको। कैसे? पहले तो समझिएगा, इमरान खान साहब के इस जब इस्तीफ़ा देने वाले मामले में साथ नहीं था और मैंने कई दफ़ा सजेशंस भी दी थी, और मेरा नुक्ता नज़र था कि पार्लियामानी पार्टी जो है वो अपोजिशन लीडर आपका होना चाहिए। 20 से 25 के करीब इस्तीफ़ा वापस लेके असम्बली में जाएँ और अपोजिशन लीडर अपना बना लें। ये PTI का अपोजिशन लीडर थोड़ा है, आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं कौन सी पार्टी में जाना, तुम खुद ऐलान कर चुके हो, यानी और बजट की तारीफें करता, फिर आप अंदाजा लगाएं ये अपोजिशन लीडर है। कोई ऐसा काम आप बताए जो अपोजिशन लीडर ने तामीरी काम किया हो। इसीलिए इनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। पहले स्पीकर को कहा गया, स्पीकर ने वैसे ही ख़त्म कर दिया, फिर वो सारा प्रोसेस चैलेंज करके लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है, जहाँ अपोजिशन लीडर का किरदार क्या होना चाहिए और अपोजिशन लीडर होता क्या है। यहाँ देखिए, अपोजिशन लीडर का बड़ा अहम किरदार है। कैसे? एक तो आप देख लें ये बजट का सेशन है, जो चीज़ें सारी आनी है वहाँ उसका एक रोल है, और वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल है, डिस्ट्रक्टिव रोल नहीं है। यानी यहाँ तो आके मुंह उठा के बैठ गए ऐसे जैसे, यानी बजट अभी सामने प्रेजेंट हो गया, बहस शुरू होनी है, पहले दिन से कह दिया क्या ये अपोजिशन लीडर है। डूब मरने का मकाम है कुछ लोगों का जो समझते हैं आज ये भी नहीं, इसे इस्तीफ़ा खुद दे देना चाहिए। इसलिए मैंने ट्वीट किया था, वो बैकग्राउंड पर वो भी ट्वीट अब चल रहा है। अपोजिशन लीडर का अगला काम क्या है? चेयरमैन नायब जो मुंतखब किया आपके सामने, आप अंदाजा लगाएं, चेयर नायब अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है, और ये नए चेयरमैन नायब का काम है। और नए चेयरमैन नायब को आइन और कानून आता ही नहीं है, ना नायब का कानून पढ़ा, जो तरामीम है वो भी नहीं पढ़ी हुई उन्होंने। फिर इससे अगला अमल जो है
वो केयर टेकर सेटअप के हवाले से है जी। केयर टेकर सेटअप जो है वो एक जाने वाला और आने वाला, ये मिसाक जमहूरियत का जो एक लबादा उड़ा हुआ है ना, ये वो काम था जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो। और ये काम भी अब इसी के ज़िम्मे है और यही बेवकूफ़ बनाएगा, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाएगा। पर ये नहीं रुकता, अगर आगे ले चलते हैं आपको। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो लगाना है, चेयरमैन लगाना है, वो इसने लगाना है, इसकी मुशावरत से आना है। अपोजिशन लीडर, अब अपोजिशन लीडर हमारे मुकदरों में ये मिल जाए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। तो लाहौर हाई कोर्ट में इंशाल्लाह कोशिश है कि वहाँ दोबारा समाअत होगी तो ये सारी बातें, अब एक तो जो ARY के वाले से बिला रोके वो चीज़ें चल रही हैं वो सुन लीजिएगा गुफ्तगू, और पेरोडी में जो बड़ी ज़बरदस्त जो बात किया सोहेल ने वो ज़रा सुन लीजिएगा। मैं आज़रा मजाक बात करूँ या मैं जो जिस तरह भी कहूँ वो आप लोगों के सामने आ जानी चाहिए, ठीक है ना जी। अब सुनिएगा। तो हिमायत करूंगा। मुझे अक्टूबर में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। आईनी तौर पर हुकूमत को 6 माह तक तौसी की गुंजाइश है। आप कैसे कह सकते हैं शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे? जो बंदा जेल से घर चला जाए उसका मतलब है उसने कमिटमेंट की है। जहांगीर तरीन भाई है लेकिन उनकी जमात में मेरा जाने का कोई इम्कान नहीं। मेरा जहन बना हुआ है कि मैंने कहाँ जाना है। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं, पता नहीं करीब आ रहे हैं कि नहीं, ये अफवाह है। यही मैं पूछने लगा हूँ कि अक्टूबर में आपको लगता है हो जाएंगे इलेक्शंस? देखिए अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मुल्क को पहले माशी तौर पे खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मैं खुद इसके हक में। तो कैसे ये एक्सटेंड कैसे होगी गवर्नमेंट या सब? वो आईनी तौर पे आप कर सकते हैं इसको, उसमें गुंजाइश है। कोई भी हंगामी हालात हों तो आप, चाहे आपको माशी एमरजेंसी लगा दें तो फिर भी आईनी तौर पे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते। तो बीइंग अपोजिशन लीडर आप असम्बली या हुकूमत की एक्सटेंशन को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा तो जाहिर है फिर इस इशू पे मैं खुद समझता हूँ कि ये होना चाहिए, इसलिए मैं अगर ये हो तो मैं इसे सपोर्ट करूँगा। कुछ लोग जो अभी नहीं छोड़ रहे जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको आप क्या? आप कैसे कह सकते हैं नहीं छोड़ रहे, ये वक्त बताएगा। अच्छा, जो आदमी जेल अडयाला से रहा होता है अगर वो घर चला जाए तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई कमिटमेंट की है, नहीं तो दोबारा वापसी होती है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है शाह महमूद कुरैशी साहब भी दाल में काला है, अल्टीमेटली वो भी छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही बाहर नहीं आए। बिल्कुल वैसे। तो ये म्यार होना चाहिए सर जेल जाने और बाहर आने का। बस फिर जब आप ब्लंडर मारें और कौमी सलामती के इदारों पे हमले करें तो फिर हर चीज़ जायज़ है। हम तो अल्लाह का शुक्र है बहुत पहले पहचान गए थे, हमें समझ आ गई थी कि इस आदमी ने जो बुज़दार को। आपने ये बारी सुन ली। अब आदम इस्तेहकाम पार्टी जो है ना, पीटीआई को जो है अहम रहनुमा उस्मान बुज़दार को वो कह रहे हैं हमने शामिल नहीं करना। ये ऑन जो है ना जी, ये ऑन चौधरी जो हैं ये वो कहते हैं जी, और अरब रुपये की करप्शन की है और मैंने खुद जाकर इमरान खान इस बारे में आगाह किया एक्शन लेने की बजाय। ये वो समझा रहा है ऑन चौधरी, यानी जो करप्शन का टोला सारा इकट्ठा हो गया वो बता रहा है ये सारे बातों को करते हुए। और उस्मान बुज़दार को हिम्मत करनी चाहिए थी। मैंने कई दफ़ा कहा था कि बिला वजह, और वो शौक़ उन्हें बड़ा था अदालतों में जाके ज़मानतें कराने का। वो भाई ये निज़ाम ही अजीब सा है यहाँ पर। यहाँ आईन पाकिस्तान 1973 थोड़ा है, यहाँ पर PDM का आइन चल रहा है। तो ये आपके लिए ख़बर है कि उस्मान बुज़दार को उन्होंने कहा जी हमने पार्टी में शामिल नहीं करना। अच्छा, दूसरी तरफ जो है इसी तरह वो तो पहले दिन वो पहले दिन ही जो फूल खिलने थे वो मुरझा गए। और एक और रहनुमा है जो अपना साबिक़ रुकने असम्बली जो है लाला ताहिर रंधावा है, उन्होंने लातालगी का इज़हार किया। उन्होंने कहा मैंने नून लीग में जाना है। तो देखिए हवा चल निकली है। अब यह हवा का मकसद क्या है वो आप समझ सकते हैं। अब इसे होगा क्या, कुछ हासिल नहीं होना, ये मैं बता दूँ। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी के साथ जो आगे चलने वाली बातें हैं वो बस। और बिलावल भुट्टो साहब इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आपको पता है ये चेस बोर्ड पे पीपल्स पार्टी का फ़ैसला हुआ है और उसके लिए काम चल रहा है।
और बिलावल भुट्टो ने जनूबी पंजाब में वो सियासी कामयाबी हासिल कर ली। मैंने पहले भी बता दिया था कि यहाँ से ये लोग इस तरफ आएंगे। वो आफ्ताब खान खिंची हैं, शहजाद खान खिंची है, गुलाम हैदर खिंची, ताहिर हैदरज़मान साहब, साबिक़ रुकन असम्बली जो हैं, ताहिर खान कांजो, अहमद रज़ा कांजो, साहबजादा अहमद मोहारवी और मुस्लिम रहनुमा मोहम्मद अली पीरज़ादा ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और ये वो समझते हैं कि ये बड़ी चेंज ले आएगी। अब चेंज अब 60-70 सालों से हम देखते आ रहे हैं, सियासी जमातों का रोल जो चेंज क्या लाएंगे ये मैंने नहीं फैसला करना, आप कीजिएगा फैसला। आप वो उसको आगे लेके आएँ जो इस मुल्क के लिए कुछ कर सके, जी, जो इस मुल्क के लिए कुछ कर सके। और आखिर में बहुत अहम बात आपसे करनी है मैंने, इमरान खान ने हाँ एक बात जो बड़ी ज़रूरी है वो चूँकि आज इमरान रियाज का केस लगा हुआ है, मैंने उसमें ट्वीट भी किया है, बहुत से ट्वीट में बहुत से लोगों को अपना उस पर बात है, लेकिन मैंने बात जो करनी थी खुल के मैंने वो बात कर दी है। और वो एक मीटिंग है, जी एक मीटिंग है जो वो वर्किंग कमेटी ने हेयरिंग है 14 जून को, तो 12 तारीख को एक मीटिंग हेयरिंग कर रही है। मैंने जो ट्वीट किया था वही काफ़ी है मेरे लिए। इमरान रियाज की बाजियाबी के समात से सिर्फ 2 दिन कबल मीटिंग का मकसद तारीख हासिल करना है। अगर पुलिस के पास सलाहियत और नीयत होती तो कब के इमरान रियाज बाजियाब हो चुके होते। सिर्फ ख़ानदान और पूरी कौम के सब्र का इम्तहान ले रहे हैं और एक और तारीख लाहौर हाई कोर्ट में पड़ जाएगी। तारीख में बहुत से किरदार याद रखे जाएंगे। ये जो मैं समझता हूँ, मैंने इसीलिए उस ट्वीट को सामने रखते हुए वो मैंने ट्वीट कर दिया ताकि आप तक असल हालात और वाक़यात आ जाएं। अच्छा, उसका मकसद किसी का दिल आज़ारी नहीं, याद रखिएगा जी, बिल्कुल कोई मकसद नहीं है दिल आज़ारी का किसी का, सिर्फ़ और सिर्फ कौम तक सच बताना है, वो मैं बताता रहूँगा। और मैंने आपको दूसरा कहा था, इमरान खान ने असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील, और मैंने भी मशवरा दिया था, और उसकी एक बुनियादी वजह है कि ये असम्बलियाँ आगे बढ़ाना चाहते थे। शुरू में राजा रियाज का जो मैंने बयान बताया उसको सामने रख कर देखें क्या करना चाहते हैं। 1 साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं, आइन में गुंजाइश मौजूद है। सदर पाकिस्तान क्या इसको मानते या नहीं मानते, और ये आला अदालतों में चैलेंज होगा, ये बातें भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ पहले तहलील कर दी हुई हैं। अब उसमें तो 90 दिन के आगे इलेक्शन का प्रोसेस सारा चल रहा है, तो उसका मतलब है उसको बढ़ाएंगे तो ये म्याद कैसे आगे बढ़ जाएगी, ये तो फिर हो नहीं सकता है ना। ये सारे प्रोसेस को सामने रखते हुए ये इमरान का वो ट्रम्प कार्ड था जो बड़ी इंटेलिजेंटली खेला और वो इनके गले की हड्डी बन चुका हुआ है। तो ये असम्बली कोई आगे नहीं बढ़ सकती, याद रखिएगा जी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।